हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप लोगों का? चलिए देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने बात बस इतना कर पाया था कि डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है। लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे उसी के आगे टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में अगर हम बात करें, नंबर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर कितने प्रकार के, या आप लिखते हो कि संख्याओं के प्रकार, नंबर्स। संख्याओं के प्रकार। देखिए, अब जो मेन संख्या होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन देख लीजिए। नंबर 1 जो होती है वो होती है रियल नंबर, जो कि क्लास 10th में इसको पढ़ना है। देखिए, क्लास 9th में नंबर सिस्टम नाम दे दिया है चैप्टर का, लेकिन नंबर सिस्टम अगर क्लास 9th के उसमें देखा जाए, थ्रू देखा जाए, तो केवल 2 नंबर्स का बात कर रहा है वो, रैशनल और इरेशनल। जैसे जो आपका जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, उसमें रैशनल और इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है वहाँ पे। तो हम उन सभी संख्याओं वाली वे संख्याएँ किन संख्याओं में आती हैं, इन 3 में से किन में आती हैं, हमें पढ़ना कौन सी संख्या है, इसमें रियल नंबर पढ़ना है, जो कि आप क्लास 10th का है, ये सिलेबस है, पहला ही चैप्टर। और सेकंड जो है उसको कहते हैं सेकंड में आप ले सकते हैं पहले इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अगर रियल नंबर को हम देखें, हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और अगर हम बात करें इमेजिनरी को, इसको कहते हैं क्या है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। जो इन दोनों का मेल होता है, इन दोनों का जो मेल होता है वह होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। अब देखिएगा कि क्लास जो आपका 10th है, 10th के लेवल में क्या है, रियल नंबर है जो आपको पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, जो आपका ये कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर है, यह आपको पढ़ना है क्लास 11th में। जब आप क्लास 11 जाएंगे तो चैप्टर 6 में ही यह चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स, तो उसी में आप सब पढ़ेंगे, यानी समय संख्याएं आपका चैप्टर 11th में है, उसमें पढ़ा रहेगा आपको। तो हम ये जानते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। अगर हम बात करें रियल नंबर है क्या, तो रियल नंबर के बारे में देखिए 2 डिफिनीशन इसके हैं। पहला डिफिनीशन जो आपका परिभाषा है ये है, आप लिख सकते हो सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी आप ये कह सकते हैं इसको परिमेय और अपरिमेय। यह परिभाषा जो है क्लास 9th में बहुत यूजफुल है। मैं जो लिख रहा हूँ वास्तविक संख्या की परिभाषा,
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह आपका क्या कहलाता है बेटा? समूह कहलाता है आपका वो वास्तविक संख्या। और एक जो इसकी और डिफिनीशन बनती है, ये बनती है विच हैव एनी नंबर, which have any number so that नंबर लाइन। यानी आप लिख सकते हैं इसके बारे में, वे सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। ठीक, अब ज़रा समझ लें आखिर कैसे हम कह सकते हैं, अब इनके तहत क्या क्या आ सकता है। तो संख्या रेखा मतलब इसमें ये देखिए, अगर संख्या रेखा के बारे में हम समझ लें तो ये आप जानते हैं एक ऐसी लाइन, पहले यानी रेखा क्या है, रेखा क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। रेखा का मतलब आप ये कह सकते हैं रेखा वह है जिसको दोनों तरफ से अनंत दिशा में अनंत लंबाई तक हम बढ़ाएं, ये आपकी रेखा होती है। ठीक है, यानी मतलब कि आप कह सकते हो कि लाइन इज क्या एंड पॉइंट, जो उसका टू एंड पॉइंट को एक्सटेंड करें, क्या इन्फिनिटिव लेंथ टू इन्फिनिटिव वे, ये आपकी रेखा होती है। हमने ये तो आपको बताया कि लाइन होती क्या है। ये आप पढ़े क्लास 9th वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे अपने चैप्टर 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइन एंगल एंड ट्रायंगल में जब वो पढ़ाया जाएगा वहाँ पढ़ाया जाएगा, एक बस यहाँ जान लीजिए, हो गया। तो लाइन यह है, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि यह एक, और इसकी एक पहचान बेटा होती है कि दोनों तरफ में एरो बना होता है, लाइन की जो पहचान होती है, और इसके बीच में ओरिजिन यानी जीरो होता है, मूल बिंदु कहते हैं हिंदी में, और ओरिजिन इंग्लिश में कहा जाता है इसमें, यानी जहाँ जीरो होता है। अब जीरो के आप राइट हैंड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, और लेफ्ट में जाएंगे तो आपके निगेटिव आते हैं। अब इसमें आप क्या देखें, एक तो आप पॉजिटिव नंबर शो कर पा रहे हो, एक आप निगेटिव नंबर शो कर पा रहे हो, यहीं पे आप दशमलव भी शो कर लो भाई, 0.5 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0 और 1 के बिटवीन में आ जाएगा। अब डेसिमल भी शो कर पा रहे हैं, अगर मैं 1/2, एक आपका ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी आप 1/2 की वैल्यू क्या होगी 0.5 होगी, इसको भी आप क्या करेंगे यहाँ शो कर पा रहे हैं। अब मैं लिख दूँ कि -1/2, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.5 माइनस में, आप इसको भी शो करेंगे कहाँ 0 1 के बीच में करेंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि वे सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पे दिखा पाते हैं वो संख्या क्या कहलाती हैं आपकी वास्तविक संख्या। से अब आपका एक आ जाए रूट में आ जाए, रूट में 25 है, 25 का अगर आप रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। इस 5 को आप यहाँ शो कर पा रहे हैं, यानी वे सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दिखा पाते हैं वो संख्या क्या होती है आपकी, वो संख्या आपकी होती है क्या वास्तविक संख्या। ठीक है, अब जहाँ जो आपकी दो संख्याएं और बची हुई हैं, अभी इन पे बात करेंगे हम। अभी वास्तविक संख्या के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए कि वो संख्याएं जो बची हैं कौन कौन सी। एक संख्या आपकी बची है हम जिसे कहते हैं ये मान लीजिए काल्पनिक संख्या, काल्पनिक यानी इमेजिनरी। काल्पनिक में क्या है बेटा, काल्पनिक की जो संख्या जो होती है इसमें इसकी मेन पहचान क्या होती है, कोई भी नंबर हो रूट में हो पहली चीज़, वह नंबर रूट में होने के साथ साथ अगर वही नंबर नेगेटिव में है, एनी नंबर गिवन टू रूट एंड नेगेटिव वैल्यू, कोई भी वैल्यू मान ऐसा है जो रूट में है और वह ऋणात्मक है,
जो उसका मान निकलता है, यानी अगर रूट में है और ऋणात्मक है तो वह एक संख्या रियल नंबर नहीं होगी, फिर वह क्या होगी, इमेजिनरी नंबर ही होगी। इसलिए इस इमेजिनरी नंबर को डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, आपकी इस इमेजिनरी नंबर को डिनोट्स करते हैं आई से। और जो आपका अंडर रूट में -1 की जो वैल्यू होती है, -1 की जो वैल्यू होती है वो आई होती है। अगर यहीं पर, ठीक है ना, अब यहीं पर हम यहाँ इसको क्या कर दें, आई स्क्वायर कर दें तो 1 हो जाती है। लेकिन ये आप कहाँ पढ़ेंगे, यह आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे समिश्र संख्या पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो वहाँ इससे बात की जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप, लेकिन यहाँ से मतलब नहीं है आपको। तो रूट में जो आई है यही शो करता है इमेजिनरी, मतलब आपका रहस्य क्या मिला, कोई भी संख्या करणी में हो, वह संख्या निगेटिव हो। जो संख्या करणी में है और निगेटिव है तो ऐसी संख्या केवल कल्पना में होती है, रियल में नहीं होती। यह आपका क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। उसके बाद आपका क्या आता है, आपका लास्ट आता है दोनों का मिला जुला कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको पढ़ना नहीं है यहाँ, आपको क्लास 10th या 9th में। लेकिन फिर ये जो वीडियो बनाई जा रही है सबके लिए है, जो वीडियो है यह सबके लिए है। हाँ भाई, ध्यान दें अपने इस, आप भाई दोस्त ही मान लें आप लोग, या एक तरह से आप टीचर्स ही मान लें अपने, मानने के अगर मान रहे हैं तो इस बात में आप ये ध्यान दें कि यह वीडियो भाई पहली बार हम आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे उस लाइक जो शेयर होता है और सब्सक्राइब करवाइए आप लोग। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो और बनाने के लिए। और व्यवस्था और रहिए, आप चिंता मत करते रहिए, मत करिए। हम क्या एक व्यवस्था कर रहे हैं कि आपका वाइट बोर्ड और कैमरे के माध्यम से आपकी क्लास चलाई जाएगी। फिलहाल अभी आप विशेष काम चलाइए, जल्दी इसकी व्यवस्था कराई जा रही है आपकी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, जो आपका रियल, हम सी को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो सेट होता है वही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे इसका अगर एग्जांपल ले लें, इसका अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल में जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ 7 + 5i। यहाँ रियल भी है, यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या है, ये इमेजिनरी है। इन दोनों का जो मेल हुआ ये क्या हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो हम आपसे नंबर के बारे में बात कर चुके हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। अब जो क्लास 10th का जो टॉपिक है, क्लास 10th का जो टॉपिक है वह क्या है, रियल नंबर। वह क्या भाई, रियल नंबर है। यानी वास्तविक संख्या। ठीक, अब हम इस टॉपिक पे आपसे कल बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिलहाल बात करने से पहले एक चीज़ कर ले रहे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए भाई, इनका जो आप लिख सकते हो कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रियल नंबर। आप लिख सकते हो यह संख्या निम्नलिखित प्रकार की होती है, निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 बस लिख दे रहे हैं, नेचुरल नंबर। मैं इस पर फिर कल बात करूँगा अच्छे से आपसे। यानी हिंदी वाले लिख दे रहे हैं प्राकृतिक संख्या, इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। नंबर 2 कहते हैं होल नंबर, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। नंबर 3 जो होता है आपका इवन, इसको आप कहते हैं सम संख्या। नंबर 4 ऑड, इसे विषम कहते हैं। नंबर 5 प्राइम नंबर, इसकी भी स्टोरी बड़ी लंबी है आपके चैप्टर क्लास 10th में। प्राइम नंबर का बड़ा लंबा गेम है यहाँ। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। नंबर 6 आप लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर,
यानी इसको कहते हैं आप भाज्य संख्या। इसकी बड़ी इसी पे आधारित आपका चैप्टर 1 में ही एक सवाल है, बताइए क्या यह भाज्य है तो क्यों है। ठीक है। नंबर 7 में क्या है आपका, नंबर 7 में आप आएंगे रैशनल नंबर, जो कि क्लास 9th को यहाँ से पढ़ना है, यानी रियल नंबर का एक पार्ट पढ़ना है। नंबर 8 इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर। और एक छूट गया यहीं पे, कंपोजिट के बाद यहीं एक आता है आपका को प्राइम आता है। को प्राइम यानी इसको आप कहते हैं सहभाज्य, सहअभाज्य संख्या। बस जान लीजिए कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं रियल नंबर में। आप देख लीजिए, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, को प्राइम नंबर है, आपका रैशनल नंबर है और आपका इरेशनल नंबर है। यानी आप हिंदी में लीजिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और ये आपका सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल की क्लास जो आपकी होगी, बस यही रियल नंबर जो आपके टाइप बताए गए हैं इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे और समझेंगे। उसके बाद आपकी अब ये समझिए कि आपकी क्लास एक तरह से यह मैथ का इंट्रोडक्शन था। अब मैथ में आप इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, अब आपका चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।